एवरीवन, यू आर वाचिंग मूवीज फ्रेमर एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे द विचर सीजन 2 एट एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले की तरह वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में गैरोट और सिरी से होती है। गैरोट ने सिरी को हार्ड प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर केयर मोरेन में सब अपने दोस्त एस्कल का अफसोस मना रहे थे और यहाँ एल्बर्ट को लगता था कि गैरोट ने जल्दबाजी कर दी। अगर हम थोड़ा समय और रुक जाते तो एस्कल को बातचीत से समझा सकते थे, और ऐसे ही गैरोट को भी लग रहा था क्योंकि वो एस्कल की पुरानी यादों में चला गया था जहाँ वो दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। अब वीडियो में वेसेमीर को दिखाया जाता है जो एस्कल की बॉडी पर अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि लैशी मॉन्स्टर ने एस्कल को कैसे अपने काबू में कर लिया था। तभी वहाँ पर गैरोल्ट आ जाता है और गैरोल्ट वेसेमीर को कहता है कि पहले ही हम एस्कल को इतना तकलीफ दे चुके हैं, अब हमें इसको श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। पर यहाँ हमें एक नई चीज का पता चलता है कि जैसे बाकी सब श्रद्धांजलि देते हैं, इनका तरीका उन सबसे बिल्कुल अलग था। वो एस्कल को एक गुफा जैसी जगह पर लेकर चले जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक पत्थर पर रख देते हैं जहाँ कुछ भेड़िया आते हैं और उसकी बॉडी को खा जाते हैं। अब यहाँ केयर मोरेन में सिरी को दिखाया जाता है जो अपनी जी जान से प्रैक्टिस कर रही है जैसा उसको गैरोल्ट ने बताया था। पर तभी वहाँ पर लैम्बर्ट आ जाता है और सिरी को कहता है ये तो तुम बच्चों वाले प्रैक्टिस कर रही हो, प्रैक्टिस करनी है तो वो करो जो हम वीचर्स करते हैं। यहाँ पर सिरी भी एग्री हो जाती है। वो कहती है तुम मुझे जैसी ट्रेनिंग कराओगे मैं करूंगी। वो उसको अपने एक पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर में लेकर चले जाते हैं जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने के लिए मशीनें थी वो देखने में काफी भयानक और खौफनाक लग रही थी और सीरीज चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उन मशीनों पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है जो देखने में काफी खौफनाक और भयानक हथियार लग रहे थे। पर वो बार बार नीचे गिरने के बाद भी हार नहीं मानती है। वहाँ पर वो धीरे धीरे और भी विचर्स जमा हो जाते हैं उसको देखने के लिए। वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेती है बट लास्ट में एक जंपिंग पैड से नीचे गिर जाती है। उसको थोड़ी चोट भी लग चुकी है ये टास्क कंप्लीट करते हुए। तभी वहाँ पर गैरोल्ट आ जाता है और उसको शाबाशी देने के बजाय उस पर गुस्सा करने लगता है। उसको पता है कि सिरी भी चैलेंज को कंप्लीट करने की ताकत रखती है पर वो सब नहीं बताना चाहता था। वो सिरी को कहता है कि तुम सब कुछ एक दिन में नहीं सीख सकती। पर सिरी को गैरोल्ट की सिर्फ प्रैक्टिस पसंद नहीं आती है। गैरोल्ट को पता था कि सिरी किसी चीज से डरी हुई है तभी इतनी जल्दबाजी कर रही है। तभी गैरोल्ट की नजर उस कपड़े पर पड़ती है जो सिरी सिंट्रा से अपने साथ लाई थी। उसमें लैशी मॉन्स्टर का कुछ हिस्सा था जिससे गैरोल्ट को पता चल जाता है कि लैशी मॉन्स्टर यहाँ विचर को मारने नहीं बल्कि सिरी को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। अब गैरोल्ट सिरी से ही पूछ लेता है कि क्या बात है, तुम अपने आप को इतना जल्दी ट्रेंड क्यों करना चाहती हो या कोई और बात है मुझे बताओ। तो सिरी गैरोल्ट को बताती है कि मुझे कुछ टाइम से कुछ विजन आ रहे हैं जिसमें मुझे जंगल से कोई पुकार रहा है। अब वो दोनों जंगल के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ पर रिविया गैरोल्ट अपने पिक्चर वाले कॉस्ट्यूम में आ जाता है जिसमें वो बहुत ही धमाकेदार लग रहा है। वो जंगल में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ के विजन सिरी को लास्ट नाइट आए थे। अब सिरी को फील होता है कि लैशी मॉन्स्टर जिसने एस्कल को इन्फेक्ट किया था वो कहीं आसपास ही है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर गैरोल्ट के सामने आ जाता है और गैरोल्ट उससे लड़ने लगता है। पर तभी वहाँ पर उससे भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो छोटे लैशी मॉन्स्टर को मार देता है और गैरोल्ट उस बड़े वाले मॉन्स्टर से भी लड़ने लगता है और वो काफी तेज और ताकतवर था। गैरोल्ट को भी उससे फाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। गैरोल्ट उससे फाइट करते करते बहुत आगे चला जाता है और सिरी अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा की तरफ भाग जाती है। पर तभी वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसको मारता नहीं है बल्कि उसको घूर कर देखता है कि जैसे उससे कुछ पूछना चाहता हो। पर तभी वहाँ पर गैरोल्ट आ जाता है और उसकी नाड़ धड़ से अलग कर देता है। वो उसको लैब में टेस्ट करने के लिए लेकर जाना चाहता है। उसे देखकर लगता है कि इसे 4-5 चीजों को मिक्स करके बनाया गया है, इसलिए वो उसका एक हिस्सा अपने साथ लेकर चला जाता है। अब आगे वीडियो में ब्रदरहुड ऑफ सोर्सर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर इनके बीच दो गुटों में बातचीत चल रही है। यहाँ पर गाहिक के बारे में बात चल रही है कि अब तक उससे कुछ पता क्यों नहीं चल पाया। टिसाया कहती है मैंने उसका माइंड पढ़ने की कोशिश की है बट वहाँ किसी बड़े मैजिशियन ने माइंड रीडर बैरियर लगा रखा है जिसकी वजह से मैं उसके माइंड को रीड नहीं कर पा रही हूँ। अब वो सब एस्टेट से पूछने लगते हैं क्योंकि एस्टेट काफी समय से वहाँ पर काम कर रहा था पर एस्टेट को कुछ पता नहीं होता है। वो कहता है मैं तो सिर्फ मोनोलिथ पर काम कर रहा हूँ। मोनोलिथ क्या है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। मोनोलिथ सिंट्रा और बाकी जगह के आसपास एक चट्टान के जैसे कुछ टुकड़े हैं जिनको देखकर लगता है कि आगे के एपिसोड में इनका काफी बड़ा रोल होने वाला है। अब यहाँ पर इनको लगता है कि एस्टेट को तो कुछ पता नहीं है बट निल्फगार्ड और सिंट्रा की लड़ाई का क्या राज है वो इसको जानना चाहते हैं जल्द से जल्दी। ये सब बात उनको चिंता में डाल रही है। एल्फ अब निल्फगार्ड के यहाँ पर अपना अड्डा जमा रहे हैं जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ब्रदरहुड ऑफ सोर्सर्स को। अब आगे वीडियो में सिंट्रा को दिखाया जाता है जो निल्फगार्ड के कब्जे में है। यहाँ पर फ्रांसिस्का और फेलेमेंडल को बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर फ्रिंचला आ जाती है और फ्रांसिस्का उससे कहती है कि एक बार मुझे इस एल्वन बच्चे को जन्म ले लेने दो, हम सब मिलकर इस जंग का रुख बदल देंगे। ये हम सबको एक हौसला देगा, जीतने की उम्मीद देगा
अब आगे वीडियो में बेलगैफोर्ड और टिसाया को दिखाया जाता है। ये दोनों मिलकर स्टेगोर को इस ब्रदरहुड ऑफ सोर्सर से निकालने की कोशिश में थे, लेकिन तभी यहाँ पर येनिफर आ जाती है। उसको जिंदा देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी को ये लग रहा था कि निल्फगार्ड की लड़ाई में येनिफर आग की चपेट में आकर मर तो नहीं गई। तभी वहाँ पर ट्रेस भी आ जाती है और येनिफर को गले लगा लेती है और दोनों एक जगह पर बैठकर बात करने लगते हैं। ट्रेस बताती है, जो तुमने लड़ाई के दौरान आग रिलीज की थी, उस आग में मैं भी झुलस गई थी। बाकी लोगों ने मेरी जान बचाई अपने मैजिक से। अब स्टेगोर येनिफर को देखकर खुश नहीं था, तो वो सभी को फाल्का विच के बारे में बताता है कि जो पावर येनिफर के पास है वो फाल्का विच के पास भी थी, क्योंकि विच के अंदर भी एल्वन ब्लड था, जिसने एक बार फायर का यूज किया था जो कि इलीगल था। और एक वक्त ऐसा आया था जब फाल्का विच ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया था, जिसको बचाने के लिए स्टेगोर सामने आया था, जिसकी वजह से स्टेगोर के दोनों हाथ भी कट गए थे, पर अपने मैजिक से वो दोनों हाथ को वापस लगा लेता है। अब स्टेगोर को लग रहा था कि येनिफर भी फाल्का वाले ही पावर यूज कर रही थी, इसलिए वो येनिफर को यहाँ पर देखना नहीं चाहता था। वो येनिफर को अकेले में बुलाकर उसका माइंड रीड करना चाहता था। माइंड रीड करने की टेक्निक बहुत पावरफुल होती है, जो टिसाया ने एक बार काहिर पे भी यूज की थी। इससे पहले स्टेगोर कुछ कर पाता, वहाँ पर टिसाया आ जाते और स्टेगोर को येनिफर को माइंड रीड करने से रोक देती। अब टिसाया इस बात को आगे राजाओं और बाकी जादूगरों को बताती है और स्टेगोर को वहाँ से निकलने वाले की बात करती है। अब स्टेगोर कहता है कि निल्फगार्ड के कब्जे के बाद भी वो यहाँ पर क्यों आई है, निल्फगार्ड ने उसे क्यों छोड़ दिया। हो सकता है वो यहाँ पर हम सबको खत्म करने के लिए आई हो। अब वो कहता है अपने आप को साबित करने के लिए येनिफर को निल्फगार्ड के काहिर को मारना होगा, जो यहाँ पर कैद है। जिसके बाद ये मीटिंग खत्म हो जाती। अब टिसाया येनिफर के पास आती है और उसको कहती है, हर कोई तुम्हें शक भरी निगाहों से देख रहा है। अपने आप को साबित करने के लिए या तो तुम काहिर को मार दो या फिर सबको बता दो कि उस रात के बाद तुम अपना मैजिक भूल चुकी हो, अब तुम्हें मैजिक करना नहीं आता। पर येनिफर काहिर को मारने का फैसला करती है। अब हमें ये तो पता है कि हर राजा के पास अपने एक जादूगर होता है, जहाँ पर राजा फोल्टिस और राजा वेस्मीर भी थे। इन दोनों राजाओं को अब इन जादूगरों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अब येनिफर आती है और वो पूरी तरह से तैयार थी काहिर को मारने के लिए। हर कोई इस मंजर पर नजर गड़ाए हुए था, पर एकदम से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। येनिफर उसको मारने की बजाय उसकी जंजीर को काट देती है और जलती हुई मशाल को गिरा देती है और काहिर वहां से भागने लगता है और येनिफर भी वहां से भागने लगती है। तब इन दोनों को पास ही में एक घोड़ा मिल जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका 4th पार्ट जल्द ही चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।